निम्न रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये पहला समीकरण है x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। ओके, सबसे पहले x वाले नंबर्स को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ। ओके, तो ये x/3 है, इसे हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये प्लस का था, जिसके साथ कोई निशान नहीं है वो प्लस का होता है। इधर आके ये माइनस का हो गया। ओके, अब -1/5 को यहाँ शिफ्ट किया तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, ये माइनस का था, यहाँ आके ये प्लस का हो गया। अब यहाँ पर हम लेंगे LCM, यानी कि तिरछी और डिनोमिनेटर्स की गुणा, और यहाँ पर भी तिरछी और डिनोमिनेटर्स की गुणा। ओके, 3 एकम 3x, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस, 2 एकम 2x और 2 तिया 6। सेम यहाँ पर तिरछी गुणा, 5 एकम 5, 4 एकम 4। अब डिनोमिनेटर्स की 4 पंजे 20। ओके, तो यहाँ पर अब प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया तो 1x/6 ये वाला, 5 और 4 होता है 9 और बटे 20 ये वाला। ओके, अब ये 6 यहाँ पर भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ओके, तो ये 6 को हम यहाँ पर ले गए तो ये हो गया गुणा, और ये 9/20 एज इट इज़। ओके, अब बीच में गुणा है तो तिरछा हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 तिया 6 और 2 धाम 20 दोनों ही, यानी कि 20 और 6 2 की टेबल में आते हैं, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। 2 तिया 6, 2 धाम 20, तो हमारे पास क्या बचा, 9 ये वाला, 10 ये वाला, गुणा में 3 ये वाला। ओके, अब सीधी सीधी करेंगे गुणा, 9 तिया 27 और 10 ये वाला, x का मान आ गया 27/10। पार्ट 2 में अगेन हमें रैखिक समीकरण दिया है और इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 3 टर्म हैं, ये वाली भी, लेकिन हम सिर्फ 2 टर्म को लेके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लेंगे LCM। LCM का मतलब तिरछी और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। पहले इन 2 को सॉल्व करेंगे, इसे बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, तो तिरछी गुणा, 4 एकम 4n, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, 2 तिया 6n, ये हो गई तिरछी गुणा। अब डिनोमिनेटर्स की, 2 चौक 8 प्लस 5n/6 = 21। ओके, अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, 6n में से 4n को माइनस किया तो आया -2n। माइनस इसलिए क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। ओके, तो -2n अपॉन में 8 हो गया और प्लस 5n/6 = 21। ओके, अब देखो फिर से यहाँ पर 2 टर्म हो गई, तो अगेन हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, कौन सा, तिरछी और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। ओके, तो 6 दूनी 12n माइनस साथ में रहेगा, 8 पंजे 40n, ये हो गई तिरछी। अब डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई, तो 8 6 48। ओके, अब यहाँ पर बराबर 21 एज इट इज़। माइनस प्लस माइनस होता है, 40n में से 12n को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 28n अपॉन में 48 बराबर 21। ओके, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब ये 48 यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, 28n एज इट इज़, ये 48 यहाँ भाग में था, इधर में जाके गुणा हो गया। अब ये 28 और n की हो रही है मल्टीप्लाई, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, दैट मीन्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 28 इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब हमें करना है इसे कैंसिल। कैंसिल देखो कैसे करेंगे, पहले 21 और 28 को ले लेते हैं। 21 और 28 दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं, 7 तिया 7 चौके। ओके, तो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 3 गुणा 48 और नीचे आ गया 4। अब 3 और 4 आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो हम 4 और 48 को कैंसिल कर सकते हैं। 4 एकम 4 और 4 से 48 को भाग करने पर आएगा 12। ओके, तो इस तरह से क्या बचा, देखो 4 को 4 से 48 को भाग करो, 4 एकम 4, 8, 4 दूनी 8। ओके, 4 से 48 को भाग किया तो हमें मिला 12। ओके, नीचे भी 4 एकम 4, तो अब क्या बच गया, 3 गुणा में 12, नीचे वाला 4 तो कैंसिल हो गया,
तो ये आ गया 12 तिया 36, यानी कि n का मान आ गया 36। दिस इज द आंसर। प्रश्न 3 में अगेन हमें रैखिक समीकरण दिया है, इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप होता है x वाले सभी डिजिट्स को एक तरफ ले लेंगे और बिना x वाले सभी डिजिट्स को एक तरफ ले लेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ही ये -8x/3 है, निशान का हमेशा ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर है -5x/2, इसे हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस। ओके, निशान बदल जाएगा शिफ्ट करने पर। अब यहाँ पर है 17/6 और ये +7 है, ये इधर आके हो गया -7। ओके, पहले स्टेप में हमने x वाले नंबर एक तरफ और बिना x वालों को एक तरफ कर लिया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब x के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 है। हम पहले 2 टर्म को ही साथ में सॉल्व करेंगे, इसे अभी नहीं करना है। ओके, तो इसे हम सॉल्व करने के लिए करेंगे तिरछी और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। पहले तिरछी करते हैं, 3 एकम 3x, यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस, 8 एकम 8x। ओके, ये हो गई तिरछी गुणा। अब डिनोमिनेटर्स की, 3 एकम 3। ओके, 5x/2 एज इट इज़, और यहाँ पर भी सेम, 7 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो हम करेंगे तिरछी और डिनोमिनेटर्स की गुणा। 17 एकम 17, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, 6 सत्ते 42, तिरछी हो गई। अब डिनोमिनेटर्स की, 6 एकम 6। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस 3 के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 3 गया तो आ गया 5x। माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, अपॉन में 3 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और यहाँ पर अगेन 17 के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। 42 में से 17 को घटाएंगे तो आएगा -25। बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा और नीचे 6 एज इट इज़। ओके, आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब अगेन ये 2 टर्म बन चुकी हैं। ठीक है, तो फिर से तिरछी और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। तो तिरछी के लिए 5 दूनी 10, ये माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस, ये प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस। ओके, 3 पंजे 15x, तिरछी गुणा हो गई। अब डिनोमिनेटर्स की, 3 दूनी 6, और यहाँ पर ये एज इट इज़। ओके, नाउ माइनस प्लस माइनस होता है, 15 में से 10 गया तो आया 5, अपॉन में 6, और ये एज इट इज़। ओके, अब ये 6 यहाँ पर भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, 5x एज इट इज़, तो गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 6 से 6 हो गया कैंसिल, यहाँ पर बचा ये वाला 5x और ये 25। ठीक है, अब 5x की हो रही है गुणा, तो इस तरफ जाके 5 भाग में चला जाएगा। 5 से हम 25 को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो x बराबर आ गया -5। दिस इज़ द आंसर। अब करेंगे पार्ट 4। ये एक रैखिक समीकरण है, इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये जो 5 है यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। देखो ये गुणा कर दिया। ठीक है, इस तरफ गया ये तो गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 भाग में है, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो इसकी भी इस पूरी टर्म से हो जाएगी गुणा। ये 5 इस तरफ गया तो गुणा हो गया, इसी प्रकार ये 3 इस तरफ गया तो गुणा हो गया, क्योंकि इस तरफ 3 भाग में है। ओके, सिंपली अब हम गुणा कर देंगे, 5 से पहले x को, फिर 5 से 5 को, तो 5 एकम 5x, प्लस माइनस माइनस, 5 पंजे हो गया 25। ओके, सेम यहाँ पर 3 से पहले x की, फिर 3 से -3 की, 3 एकम 3x, 3 तिया 9, और प्लस माइनस माइनस। ओके, अब x वाले नंबर एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ। ठीक है, 5x यहाँ पर, ये +3x है, इधर हम शिफ्ट करेंगे तो ये -3x हो जाएगा, बराबर -9 यहाँ पर ही है। ठीक है, ये -25 है, इधर जाएगा तो +25 हो जाएगा। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2x, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, 25 में से 9 गया तो आया 16। अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा हो रहे हैं, तो जब ये 2 इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ओके,
अब 2 से हम कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर आ गया 8। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5 में ये रैखिक समीकरण है, इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 हमें फ्रैक्शंस दिए हैं, सबसे पहले इसमें हम लेंगे एलसीएम। ओके, एलसीएम का मतलब तिरछी और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। ओके, तो इस 3 से पहले इस पूरी टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे 3 और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो इस पूरी टर्म को हम यहाँ गुणा कर रहे हैं। ठीक है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस। अब इस 4 से इस पूरी टर्म को हम करेंगे गुणा। ठीक है, माइनस का माइनस लगा दिया, ये हो गई तिरछी। और अब डिनोमिनेटर्स की, तो 4 को 3 से करेंगे तो 4 तिया 12। ओके, यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है, सेम ही चल रहा है। ठीक है, अब इस 3 से इस पूरी टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई, पहले 3 को 3t से, फिर 3 को 2 से। 3 तिया 9t, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर -4 से 2t की, फिर -4 से 3 की करेंगे गुणा, तो 4 दूनी 8 और ये माइनस आ जाएगा, फिर 4 तिया 12, माइनस प्लस माइनस। ओके, और 12 का 12 यहाँ पर भी ये एज इट इज़। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो ये भी t है, ये भी t है, तो 9t में से 8t को माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। 9t में से 8t को, देखो ऐसे है 9 माइनस 8। ठीक है, 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1t, लेकिन हम 1 नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये है -6, ये है -12, -6 -12, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 12 और 6 हो गए 18, लेकिन निशान बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर है 12, इसलिए यहाँ पे आएगा -18। ओके, और यहाँ पर 12। अब यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, टी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो तिरछी और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। ओके, 2 एकम 2, माइनस का माइनस, 3 एकम 3t, और नीचे फिर 3 एकम 3। ओके, अब इसे आगे हमें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब ये 3 यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो इस पूरी टर्म से हो जाएगा गुणा। इसी प्रकार ये 12 यहाँ भाग हो रहा है, यहाँ पर जाएगा तो इस पूरी टर्म से हो जाएगा गुणा। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो 3 से करेंगे t को, फिर 3 से 18 को, तो 3 एकम 3t, 18 तिया 54। सेम यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 तिया 36t। अब t वाले नंबर एक तरफ, बिना t वाले एक तरफ, तो ये 3t यहाँ पर ही है। ये -36t है, इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा +36t। ओके, ये 24 यहाँ पर ही है, ये -54 है, इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +54, निशान बदल जाएंगे। ओके, अब 3t और 36t होता है 39t। 24 और 54 को प्लस करेंगे तो आएगा 78। अब 39t आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस 39 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। अब 39 से 78 को हम करेंगे कैंसिल, 39 एकम 39, 39 दूनी होता है 78, तो t बराबर आ गया 2। दिस इज द आंसर। अब करेंगे पार्ट 6। ये रैखिक समीकरण है, इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो m के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। अब हम करेंगे तिरछी और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। ओके, तो तिरछी मतलब 2 एकम 2m। ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन इस माइनस की इस पूरी टर्म से होगी गुणा, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया -m, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1। ओके, इस माइनस की इस पूरी टर्म से हमने गुणा कर दी। ठीक है, सेम यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। हम करेंगे तिरछी और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3, अगेन यहाँ पर माइनस है, इस माइनस की इस पूरी टर्म से होगी गुणा, माइनस प्लस माइनस m, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया +2। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2m में से प्लस माइनस माइनस, 2m में से 1m गया, इसे हम 1m कहेंगे, 1 यहाँ नहीं लगाते हैं। ओके, 2m में से 1m गया तो यहाँ पे बचा 1m, और ये +1 एज इट इज़, ये 2 भी एज इट इज़। ओके, यहाँ पर 3 और 2 ये हो गए 5, और ये -m एज इट इज़ अपॉन में 3। ओके, अब यहाँ पर ये 3 है, ये यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो ये इस पूरी टर्म से होगा गुणा,
गुणा कर दिया। इसी प्रकार ये 2 यहाँ पर भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो ये होगा इस पूरी टर्म से गुणा। ओके, तो अब हम गुणा कर देते हैं 3 से m का, फिर 3 से 1 का, 3 एकम 3m, 3 एकम 3। यहाँ पर भी 2 पंजे 10, 2 एकम 2m। पहले 2 को 5 से करेंगे, फिर 2 को m से करेंगे। ठीक है, अब m वाले नंबर एक तरफ और बिना m वाले एक तरफ। ये -2m है, इधर आके +2m। ये +3 है, इधर आके -3। 3 और 2 हो गए 5m। 10 में से 3 माइनस किया, ये आया 7। अब 5m गुणा हो रहे हैं, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, दैट मीन्स गुणा हो रहे हैं, तो 5 इधर आके हो जाएगा भाग। इस प्रकार m का मान आ गया 7/5। दिस इज द आंसर। प्रश्न 7 में अगेन हमें रैखिक समीकरण दिया है, इसे हमें सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही इजी है। 3 से इस पूरी टर्म को हमें करना है गुणा, और यहाँ पर भी 5 से इस पूरी टर्म को करना है गुणा। ओके, तो 3 एकम 3t प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9। ओके, 5 दूनी 10t, 5 एकम 5। अब t वाले नंबर एक तरफ, बिना t वाले एक तरफ, तो 3t यहाँ पर है। ये +10t है, इधर आएगा तो -10t। ओके, अब ये 5 यहाँ पर ही है और ये -9 है, इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। ओके, नाउ प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गया तो आया -70, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए आंसर में माइनस आएगा। 9 और 5 को प्लस करने पर 14। अब -70 यहाँ पर हो रहे हैं गुणा, -7 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ओके, अब 7 से 14 को कैंसिल, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि t बराबर आ गया -2। दिस इज द आंसर। प्रश्न 8 में अगेन हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही इजी है। ये 15 से हमें इस पूरी टर्म को गुणा करना है, -2 से इस पूरी टर्म को, और फिर 5 से इस पूरी टर्म को गुणा करना है। ओके, सभी के साथ ब्रैकेट है, इसका मतलब हमें गुणा ही करना है। तो 15 से y को करेंगे तो 15 एकम 15y, फिर 15 से -4 को, तो 15 चौके -60। ओके, अब यहाँ पर -2 से y को, 2 एकम 2y, -2 से -9 को, माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18, फिर 5 से 5 एकम 5y और 5 छिक हो गया 30। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो जी, ये y है, ये y का नंबर है और ये भी y के साथ नंबर है, इनको हम एक साथ लिख लेंगे, है ना, निशान के साथ लिखेंगे। 15y -2y प्लस में 5y, और जो सिंगल नंबर हैं उन्हें एक साथ लिख लेंगे। ये -60, फिर ये +18 और ये +30। अब इसे हम करेंगे सॉल्व। ओके, तो 15 में से 2 गया, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 गया तो 13y, 5y एज इट इज़। ओके, -60 + 18, माइनस प्लस माइनस होता है, 60 में से 18 को घटाएंगे तो आएगा -42, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस आएगा। ठीक है, और ये 30 एज इट इज़। अब 13y और 5y, ये हो गया 18y। ठीक है, -42 + 30, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 42 में से 30 माइनस किया तो आया -12। बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ तक कर चुके हैं। ये -12 है, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो +12, बराबर के उस तरफ जाएगा तो निशान बदल जाएगा, -12 का +12। अब 18 और y दोनों हो रहे हैं गुणा, तो 18 इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 12/18। अब 12 और 18 दोनों ही 6 की टेबल में आते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो y बराबर आ गया 2/3। दिस इज द आंसर। प्रश्न 9 में अगेन हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, -2 से इस पूरे ब्रैकेट को, 4 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ओके, तो 3 से 5 को करेंगे, 3 पंजे 15z, 3 से -7 को, 7 तिया 21। ओके, फिर -2 से 9 को, तो 9 दूनी -18, माइनस माइनस प्लस, 11 दूनी 22। ओके, 4 अठे 32z, प्लस माइनस माइनस, 13 चौके 52, -17 एज इट इज़। ओके, अब ये z की टर्म है और ये भी z की टर्म है, इन्हें एक साथ लिख लेंगे यहाँ पर।
ये -21 और ये वाला -22, इसे एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 32Z एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस होता है, 52 और 17 को माइनस माइनस प्लस होता है, 52 और 17 को प्लस करने पर आएगा -69, ओके। अब 18Z में से 15Z को माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 18 में से 15 गया -3Z, ओके। अगेन यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 22 में से 21 को माइनस किया तो आया +1, बड़ा नंबर प्लस का है इसलिए आंसर में प्लस आएगा, ओके। अब यहाँ पर Z वाले एक तरफ ले लेंगे और बिना Z वाले को एक तरफ, तो -3Z, ये +32Z है, इधर आके -32Z हो जाएगा। ये -69 है यहाँ पर और ये +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा, ओके। माइनस माइनस प्लस, 32 और 3 हो गया -35Z, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 69 और 1 हो गया -70, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। 35Z यहाँ पर गुणा हो रहे हैं तो 35 को इस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, ओके। तो 35 एकम 35 और 35 दूनी होता है 70, तो Z का मान आ गया 2। दिस इज द आंसर। प्रश्न 10 में अगेन हमें समीकरण दिया है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 0.25 है, ओके। हमें इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर हैं, ठीक है। तो इसलिए हम नीचे 2 0 और उसके साथ लगा देंगे 1, इस प्रकार से हमारा पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। कैसे, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो नीचे हम 2 0 और उसके साथ लगा देंगे 1, इस तरह से ये बन गया 25/100। सेम यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पर हम 2 0 और 1 लगा देंगे तो ऊपर वाला हमारा पॉइंट हट गया, ये बन गया 5/100, ओके। 100 से 100 हो गया डायरेक्ट कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, ये वाला 25, ये पूरी टर्म, यहाँ पर ये वाला 5 और ये पूरी टर्म। अब सम हो चुका है बिल्कुल सिंपल, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। 25 से 4F को गुणा, 25 चौके 100F, 25 तिया 75, ओके। 5 धाम 50F और 5 निम हो गया 45, ठीक है। अब F वाले एक तरफ, बिना F वाले एक तरफ, ये 100F, ये +50F है, इधर आके -50F, ये -45 है यहाँ पर, ये -75 है, इधर जाके हो जाएगा +75, ओके। अब 100 में से 50 को माइनस करने पर, इस 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50F, ओके। और माइनस प्लस माइनस होता है, 75 में से 45 को माइनस करेंगे तो आएगा 30, ओके। ये यहाँ पर 30 आ गया, ठीक है। अब 50F यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा 30/50, 0 से 0 हो गया कट, F का मान आ गया 3/5। इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं कर देती हूँ। 5 से 3 को भाग करना है, ठीक है। तो 5 बाहर 3 अंदर। अब 5 की टेबल में कभी भी 3 नहीं आता तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0 और यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट, ओके। तो अब ये बन गया 30, तो 5 6 होता है 30, 30 में से 30 गया तो 0, तो हमारा आंसर F बराबर आ गया 0.6। दिस इज द आंसर।